नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा एसएसटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एक्सप्लेन। अगर हमें पूछ रहा है कि जो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री के बीच में क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके बारे में हमें बताइए। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। कि जो एग्रो इंडस्ट्री है भारत में, उसने बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर को बूस्टअप किया है, आगे बढ़ाने की कोशिश, आगे काफ़ी बढ़ाया है अपनी प्रोडक्टिविटी को। तो जो ये पहला है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या है आपका। और जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल्स। जो इंडस्ट्री है वो डिपेंड किस पे है, डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है अपने रॉ मटेरियल्स के कारण। जो इंडस्ट्री है किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर अपने रॉ मटेरियल्स के कारण। एंड जो थर्ड पॉइंट है, इंडस्ट्री सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप्स फर्टिलाइजर एटीसी टू दी फार्मर्स। जो इंडस्ट्रीज है वो क्या बेचती है, अपने प्रोडक्ट को, किसको, जैसे इरिगेशन के पंप है, सिंचाई वाले पंप हैं, फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स में दवा है, जितनी भी दवाएं हैं वो, और हमारे किसको, किसानों को बेचती हैं। जो इंडस्ट्री है किसे बेचती हैं, अपने प्रोडक्ट हमारे किसानों को। तो फोर्थ पॉइंट ये है, इंडस्ट्री हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर वेरी इफ़िशिएंट। जो इंडस्ट्री ने अपने जो प्रोडक्शन किए, उत्पाद किए हैं, प्रोसेस एग्रीकल्चर वेरी इफ़िशिएंट, जो उत्पाद किए हैं वो हमारे कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री काफ़ी बूस्टअप हुई है, इसके द्वारा, हमारी प्रोडक्टिविटी के द्वारा। और फिर सेकंड पॉइंट है कि जो एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है, हमारे रॉ मटेरियल्स पे। इंडस्ट्रीज हमें, किसानों को क्या बेचती है, इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर्स और भी जो एक्सेट्रा थिंग्स हैं। इंडस्ट्री है मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर वेरी इफ़िशिएंट। इंडस्ट्री ने जो उत्पाद की प्रोडक्शन बनाए हैं, जो प्रक्रिया है, वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया है। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। उत्पाद या फिर मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो यहाँ पे आंसर हमने पहले से राइट डाउन कर रखा है बच्चा। मैन्युफैक्चरिंग इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स थ्रू द यूज ऑफ लेबर, मशीनरी, टूल्स एंड बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस और फॉर्मुलेशन। जो मैन्युफैक्चर है वो एक उत्पाद है हमारी वस्तुओं का, जो जो उस वस्तु को बनाने के लिए लेबर की, मशीन की, जो हमारे टूल्स हैं, और बायोलॉजिकल, केमिकल जो प्रक्रिया चलती है फॉर्मुलेशन की, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग कैन आइदर मीन transforming raw materials into finished goods on a large scale or certain of more complex items by selling basic goods to manufacturing by the production such। इसका मीनिंग ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे जो कच्चा रॉ मटेरियल्स होता है, उसको एक अच्छे उत्पाद में बनाने के लिए, काफ़ी मोर कॉम्प्लेक्स आइटम बनाने के लिए उसे काफ़ी क्या करना पड़ता है, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ज़रूरी तो नहीं है, जैसे अगर हम चाय बना रहे हैं तो हमें ज़रूरी तो नहीं कि पकी पकाई चाय मिल जाए, उसके लिए हमें शुगर चाहिए। लेकिन वो शुगर कैसे आती है, ये थोड़ी गन्ने से तोड़ लो शुगर बन गया। गन्ने के जो शुगर केन है, शुगर केन से अगर हम शुगर बना रहे हैं तो उसमें काफ़ी प्रोसेस है ना। जैसे चाय बनाने के लिए भी हमें चाय पत्ती, चीनी, वाटर, मिल्क, हर चीज़ चाहिए ना, तो बस एक प्रोसेस होती है। तो हम रॉ मटेरियल्स को यूज करके एक न्यू रिफॉर्म मटेरियल को बनाते हैं और फिर उसे बेचते हैं। गुड्स मैन्युफैक्चर फॉर द प्रोडक्शन फॉर आइटम्स सच एज, जैसे ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट और हाउस होल्ड अप्लायंसेज, मतलब कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें। ठीक है, मैन्युफैक्चर वो होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई हैव द डिमांड्स ऑफ जूट प्रोडक्ट इंक्रीज इन द इंटरनली एज वेल एज ग्लोबली, एक्सप्लेन टू रीज़न। कि जो डिमांड है जूट की, वो क्यों ज़्यादा इंटरनली और ग्लोबली में क्यों महत्वपूर्ण है, हमें दो कारण बताइए।
तो यूएसए, कनाडा, रसिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया आर द मेन मार्केट ऑफ जूट। ये बहुत ही मेन मार्केट जूट है। जूट की मेन मार्केट कौन है? यूएसए, कनाडा, रसिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। तो मेन रीज़न क्या है? जो डिमांड है बढ़ रही है किसकी? जूट की। वह इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो गवर्नमेंट है, नॉम मतलब जो अपने जो रूल नॉर्म को ही रूल कहते हैं। नॉर्म मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द मैंडेटरी पैकेजिंग ऑन गुड्स विद जूट। जो हमारी सरकार है या फिर वहाँ की जो सरकार है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाने के लिए जूट का ही ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। जैसे हमारे थैले, बैग्स और भी चीज़ें हैं, वहाँ पे जूट ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जूट काफ़ी अच्छा होता है। ये बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए जूट का वहाँ पे ज़्यादा यूज हो रहा है। और सेकेंड है नेशनल जूट पॉलिसी फॉर्मुलेटेड इंक्रीज द यील्ड ऑफ जूट प्रोडक्शन। जो हमारी नेशनल जूट पॉलिसी है वो फॉर्मुलेट कर रही, बढ़ा रही है अपने जूट प्रोडक्शन को। क्या कर रही? जूट प्रोडक्शन, जो उत्पादक है, प्रोडक्ट्स है, जैसे हम लोग जानते हैं जूट के प्रोडक्ट जो है काफ़ी महंगे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है, एक हमारे इन्वायरमेंट के भी रूल से और हमारे उसके जो यूज कर रहे हैं हम लोग उसकी वजह से ये हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं है। सो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सो गाइस, ये आपको पसंद आ रहा होगा, इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यहीं पे हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।